जयंती है। हाँ हाँ। और आज के परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, धूमिल जी की 4 लाइनें समर्पित है सलभ जी को और बहुत भारतीय सादर जनता के साथ, पार्टी की बहुत सरकार सादर, को, बहुत सादर। कि भल भल मनसाहत और मानसून के बीच खड़ा मैं ऑक्सीजन का कर्जदार हूं, मैं अपनी व्यवस्थाओं में भी बीमार हूं। क्या ये बात है। उत्तर प्रदेश की हालात है, ज्यादा नहीं कहना। और सुनील भाई को क्योंकि इत्र की बात कहा है, बधाई देते हो कहूंगा कि इत्र की मित्र तेरे जब जब भी बात करूं, या तो महक जाते हो या तो बहक जाते हो। शुभकामनाएं दूंगा। ये इत्र ये इत्र उत्तर प्रदेश के उस खुशबू को फिर से लाए जो कभी हमारे गांधीवादी लोगों ने किया था, हमारे समाजवादी लोगों ने किया था, वो लाना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से लगातार विश्व विमन का बात करते हैं, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी एक योजनाओं को प्रतीक भाई नहीं गिना पाते। अल्लाह जान, अल्लाह जान, चचा जान, भाई जान, इतनी नफरत एक योगी को कैसे? क्योंकि रामचरितमानस की 2 लाइनें हैं, योगी जी को सुना दीजिएगा सलभ भाई, कि सब जन सब नर करें परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुत नीति। ये रामराज है। हाई कोर्ट ने क्या कहा था? ये रामराज नहीं, ये जंगल राज है। तो आज यहां पे प्रतीक जी चिंता करनी है कि उत्तर प्रदेश कहां जा रहा है। शलभ जी जवाब देना चाहेंगे? शलभ जी जवाब देना चाहेंगे? मैं सुनील जी आपके पास आता हूं। जी जी देखिए, उनको क्या जवाब देना प्रतीक भाई, जिनके लिए रामराज का अर्थ ये होता है कि सिख बच्चों के गले में जलते हुए टायर पहना दो, जिनके लिए रामराज का अर्थ होता है कि सिख बहनों को घर से बाहर खींच के उनके साथ बलात्कार करो, जिनके लिए रामराज का अर्थ ये होता है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। प्रतीक भाई, ये ज्ञान देना बड़ा आसान है, इत्र बेचना बड़ा आसान है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किन्होंने दंगे कराए हैं, किन्होंने नहीं, सुनिए सुनिए, अरे सुन लीजिए भैया, इतना शेरो शायरी आपने पढ़ी, मैं आपकी शेरो शायरी सुनकर बोर हो रहा था, इतनी देर से जनता भी बोर हो रही थी, तो आप भी मेरी बात सुन लीजिए। तो आपने राम राज्य में जगदीश टाइटलर जैसे जो लक्ष्मण और कृष्ण कन्हैया बनाने का प्रयास किया, वो पूरे देश की जनता ने आपका रामराज्य देखा है, आपके रामराज्य का भ्रष्टाचार देखा है कि आपने जमीन से लेके आसमान तक उस रामराज्य में बेचा है जो आपका रामराज्य की परिकल्पना थी। तो आप तो कम से कम रामराज्य पे ज्ञान मत दीजिए, रामराज्य तो लोग आज देख रहे हैं। जिस अयोध्या में आपने दिया नहीं जलने दिया, प्रभु राम के नाम पर पूरी दुनिया दीपावली मनाती रही, लेकिन आपने प्रभु राम के दरवाजे पर दिया नहीं जलने दिया। आज अयोध्या नहीं, पूरे देश में दिया जल रहा है, वो राम राज्य है। आज जिस उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां निकल नहीं पाती थी, आज कैराना में लोग वापस आ रहे हैं, वो रामराज्य है। पूछिए संजीव जी, आप भी पूछिए संजीव जी, आप भी पूछिए, पूछेंगे आप भी। फ्रेंचाइजी ले लीजिए, दशरथ आप के भी पुत्र इत्र की संजय फ्रेंचाइजी ले लीजिए। प्रतीक भाई, इनके सहयोगी हैं, इत्र की फ्रेंचाइजी दिलाइए, ये भी इत्र की फ्रेंचाइजी। राइट सर, संजीव जी कह रहे हैं कुछ। बेचने से इनकी दुकान चलने वाली संजीव है। जी कुछ कह रहे हैं। देश बेचा, इनके नेता गुलाब कटारिया राजस्थान के आते कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ना होती तो भगवान राम समुद्र में फेंके होते। अरे कम से कम राम के नाम पे पेड़ एकड़ जमीन चंदा चोरी में बेचने का काम मात्र सलभ भाई सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। संजीव जी बोलिए। संजीव जी सुन लिए, संजीव जी की बात सुन लेते हैं। सलभ भाई को शांत कराइए। प्रतीक जी मैं कह रहा हूँ, इनके भागीदार हैं निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने कहा कि राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं है। एक भी एक तथाकथित राम भक्तों ने नहीं बोला। जो भगवान राम के उस जन्म पे प्रश्न लगाते हैं कि खीर पीने से कोई पुत्र पैदा नहीं होता, और इन्हीं के नेता, इनके राजस्थान के गुलाब कटेरिया ने सितंबर में कहा, जहां पूरे इनके संगठन ने विरोध किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी न होती तो भगवान राम समुद्र में फेंके होते। ये इनके लोग हैं, और ये लोग राम के नाम पे चंदा लेकर के 10 मिनट में 1.5 एकड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में, और किसने? यथो नामो तथो गुण, चंपत राय ने बेच दिया। और कल्याण सिंह के समय में मंडलायुक्त होकर थे AK सिंह, कहा कि सरयू पार जो नगर है 1 इंच जमीन भी निजी नहीं है, वो नजूल की है। मैं आ रहा हूं संजीव जी नाम पे। मैं बिल्कुल संजीव जी, मैं आपके सवाल सीधे शलभ मणि त्रिपाठी के पास हैं, लेकिन डिबेट को थोड़ा ओपन करेंगे हम। और धर्मवीर चौधरी BSP के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मवीर जी, आपके पास आप कौन सी सुगंध लेके आ रहे हैं? सपा ने तो बता दिया सुगंध, शलभ मणि त्रिपाठी के पास तो राम की सुगंध है, आपके पास कौन सी सुगंध है? प्रतीक जी, एक पार्टी है जो कहती थी मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और पूरा देश बेच दिया। हवाई जहाज से लेकर के, रेल से लेकर LIC, बीमा कंपनी,
जितने एयरपोर्ट, सड़क, नाला, खेत खलिहान सब बेच डाले। अडानी अंबानी के यहां गिरवी रख दिया पूरा देश। मैं देश नहीं बिकने दूंगा और पूरा देश बेच दिया। ये मौतों के सौदागर हैं, ये भगवान राम को बेच रहे हैं, ये लोगों की भावनाओं को बेच रहे हैं, ये भगवान राम की जमीन को बेच रहे हैं, ये उनकी ईंटों को बेच रहे हैं। और दूसरी पार्टी कह रही है कि हम बगैर बग्गी के, बगैर सफाई के इत्र बेच रहे हैं। ये सब धोखेबाज जालसाज लोग हैं। ये समाज को बांटने का काम करते हैं। ये समाज में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये जब जब बोलेंगे तब तब यह ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण और बांटने की बात करेंगे। ये हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने की बात करेंगे। चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, और चाहे वो अखिलेश यादव हो, और चाहे उनके वो प्रवक्ता हो। ये जब जब बात करेंगे, कोई जिन्ना की बात करेगा, कोई कैराना की बात करेगा, कोई राम की बात करेगा, लेकिन ये भाईचारे की बात नहीं करेंगे। नहीं, वो लोग कह रहे हैं, बात नहीं करेंगे। धर्मवीर जी लोग कह रहे हैं, कपास की बात धर्मवीर जी लोग कह रहे हैं कि इस बार बसपा जो बोल रही है लोग सुन नहीं रहे हैं। लोग बहरे हैं या आप बहरे हैं? अरे आप मेरे ऊपर क्यों नाराज हो रहे हैं? मेरे ऊपर क्यों नाराज हो रहे हैं? नहीं। अरे धर्मवीर जी, मेरे ऊपर, मैं तो एंकर हूँ। पार्टी का, अरे मेरे ऊपर तो आपने कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन मैं बहरा नहीं हूँ। मैं तो सुनना नहीं, आपकी तुरंत आवाज आप सुन रहे हैं जी, आप सुन रहे हैं ना। हाँ, और हाँ। आपका चैनल पूरा संसार देखता है। जी, मुझे जी, जी, कनाडा, दुबई से भी फोन आते हैं आपके चैनल के देखने के बाद में। जी। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप लोग? अरे भाई, हम तो वही बात कर रहे हैं पार्टी का। मैं तो वही बात कर रहा हूँ धर्मवीर जी, मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि इस बार बहन जी कह रही है लोग सुन नहीं रहे हैं, तो ये बात मैंने कही। अब मैंने कोई आपके ऊपर आप कुछ भी कह सकते हैं, आप कहिए, कुछ भी कहिए। सुनिए प्रतीक जी, सुनिए। इस लोकतंत्र का पैमाना वोट परसेंट से होता है। इस लोकतंत्र का पैमाना सीटों से होता है। इस 2019 के चुनाव में भारत में ऐसी कोई पार्टी मुझे बताइए जिसने अपनी ताकत को 10 गुना बढ़ाने का काम किया हो। बताइए आप मुझे। उत्तर कोई ऐसी पार्टी, मैं तो आपकी बात को आगे भी बढ़ा देता हूँ। मैं तो आपकी बात को, धर्मवीर जी, और फिर मैं आपको बता रहा हूं धर्मवीर जी, मैं तो आपकी बात को आगे भी बढ़ा देता हूं। बाकी सारी पार्टियां तो 1, 2, 3 से शुरू होती हैं, आप तो 20, 22, 23 से शुरू होते हैं। तो इतना तो मैं आपके बारे में भी कह सकता हूं। जी, मैं एक हमारे प्रवक्ता हैं सुनील को जवाब देना चाह रहे थे। वेरी क्विक सुनील, फिर उसके बाद मैं धीरेन जी आपके पास आता हूं। सुनील यादव। नहीं, मैं क्योंकि बीएसपी के प्रवक्ता को सुन रहा था जी। हालांकि हमारी इनसे लड़ाई नहीं है प्रतीक जी,